उत्तर प्रदेश सरकार अब इन्फ्लुएंसर्स के लिए हर महीने 8 लाख रुपए देने वाली है। नई सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर ये आ गई है। इसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर इस वीडियो में समझेंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि सोशल मीडिया पर जो अगर आप आपत्तिजनक पोस्ट डालते हैं तो उसमें भी 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार अपने बड़े फैसलों के लिए जानी जाती है और यूपी की नई सोशल मीडिया पॉलिसी में क्या कुछ कहा गया है समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। देखिए, ये ज़माना है सोशल मीडिया का और इन्फ्लुएंसर्स का। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी कि एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और ऐसे ही न जाने कितने प्लेटफॉर्म्स पर लोग आजकल कंटेंट देख रहे हैं और बना रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एडवर्टीजमेंट्स भी अब किए जाते हैं। आज के दौर में ये एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स करते हैं। पहले एड्स के ज़रिए काम ये हुआ करता था, यानी कि आप अखबार में, टीवी में, रेडियो में, पैम्फलेट के ज़रिए या फिर होर्डिंग्स के ज़रिए एडवर्टीजमेंट देखते थे। लेकिन अब हर हाथ में मोबाइल फ़ोन है और इसमें यहाँ पर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो यूज़र्स देखते हैं, उसमें जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वहाँ पर आपको उसमें ऐड का एंडोर्समेंट भी मिल जाता है। तो योगी सरकार ने अब इसके लिए एक नई पॉलिसी बना दी है और कैबिनेट से इसको भी मंजूरी मिल गई है, इस बात की जानकारी मिल रही है। अब क्या कुछ है इस पॉलिसी में वो भी समझते हैं। होता क्या है, सरकारों की जो स्कीम्स आती हैं उनको लोगों तक पहुंचाने और समझाने के लिए इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया की अब ज़रूरत पड़ने लगी है। इस दौर की बात कर रहे हैं। इन स्कीम्स को अलग अलग कंटेंट फॉर्मेट्स के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया जाना है। संजय प्रसाद हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो उत्तर प्रदेश के जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है वहां पर कार्यरत हैं, और उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 के ज़रिए उत्तर प्रदेश के लोगों को रोज़गार भी अब मिलना शुरू होगा, और वो चाहे देश में हो या देश के किसी कोने में हो या फिर देश से बाहर हो। अब किसको इससे फ़ायदा होगा ये भी समझिए। तो आपको बता दें कि इस पॉलिसी के ज़रिए इन्फ्लुएंसर्स, एजेंसीज़ और फर्म्स को 4 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। ये कैटेगरी सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स जो होते हैं उनके हिसाब से तय किया जाएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स या फिर फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर या फिर फर्म या फिर एजेंसी को 5 लाख रुपए, फिर 4 लाख रुपए, फिर 3 लाख रुपए, पर 2 लाख रुपए, इस तरीके से कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसी तरह से YouTube पर वीडियोस, शॉर्ट्स या पॉडकास्ट के लिए फॉलोअर्स के हिसाब से ही कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसमें 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। अब जिस मुद्दे पर विवाद शुरू होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं वो ये है कि एजेंसी या फिर फर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट पोस्ट नहीं कर सकेंगी। अब यहाँ सवाल आता है कि ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट की डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, ये भी तय होना चाहिए। वैसे जो सरकारी दस्तावेज हैं उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी अभद्र कंटेंट, अश्लील या फिर राष्ट्र विरोधी कंटेंट पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसमें 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि इससे पहले सोशल मीडिया को लेकर क्या कानून हुआ करते थे, कैसे इस पर एक्शन होता था, कैसे कार्रवाई होती थी। तो इसके लिए आईटी एक्ट का 66E और 66F के तहत यहाँ पर कार्रवाई की जाती थी। यहाँ जो अभद्र कंटेंट की बात कही गई है उसमें 66E लागू होता था, उसके तहत इन्वेस्टिगेशन होती थी। तो 66E में लिखा हुआ है कि कोई भी इंटेंशनली यानी कि जानबूझकर किसी भी व्यक्ति के प्राइवेट एरिया की इमेज को कैप्चर करता है, उसे पब्लिश करता है, उसे ट्रांसमिट करता है, तो उस व्यक्ति के प्राइवेसी का वो उल्लंघन होगा। इसमें 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान था और 2 लाख रुपए जुर्माना तक लगाया जा सकता था, या फिर दोनों हो सकते थे। ऐसे ही 66F में प्राइवेसी वायलेशन और साइबर टेररिज्म पर उम्र कैद तक का प्रावधान था। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो आईटी एक्ट के 66F के सारे रूल्स दिख रहे हैं। अब प्रतिक्रियाएं कांग्रेस की तरफ से भी आना शुरू हो गई हैं। पवन खेर साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए। पॉडकास्ट बिल को हम लोगों ने दबाव डाल के हटवाया, नहीं आने दिया। अब ये पिछले दरवाजे से इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं
कि आपने कहा कि राष्ट्र विरोधी टिप्पणी, कौन सी राष्ट्र विरोधी टिप्पणी होती है? अगर हम भाजपा के खिलाफ बोलें तो क्या वो राष्ट्र विरोधी टिप्पणी मानी जाएगी? आपकी सरकारों के खिलाफ बोलें तो वो राष्ट्र विरोधी होगा? ये सब बातें इन्हें स्पष्ट करनी चाहिए इस तरह के कानून बनाने से पहले। अब जैसे जैसे इस पॉलिसी के नियम सामने आएंगे वैसे इसके जो रूल्स हैं उसको समझ पाना और ज़्यादा आसान होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आपको क्या लगता है इस पॉलिसी के ऊपर ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।